आज हम सिर्फ एक डरावनी कहानी सुनेंगे नहीं, हम उसे चीर फाड़ कर देखेंगे, समझेंगे कि आखिर कैसे कुछ कहानियां हमें इतना डरा देती हैं। वो कौन सी ट्रिक है, वो कौन सी कला है जिससे लेखक हमारे दिमाग के साथ खेलता है। तो चलिए मिठापुर रोड के सफर पर चलते हैं और इस कहानी की परतें खोलते हैं। कहानी की शुरुआत ही देखिए। कुछ सड़कें ऐसी होती हैं जिनका इस्तेमाल लोग अंधेरा होने के बाद बंद कर देते हैं। बस ये एक लाइन और दिमाग में तुरंत सवाल घूमने लगते हैं, है ना? क्यों? आखिर क्यों बंद कर देते हैं? ऐसा क्या है उन सड़कों पर? और बस यहीं से सस्पेंस का जो मीटर है ना, वो चालू हो जाता है। और फिर बूम, एक ऐसी खबर जो किसी न्यूज़ हेडलाइन की तरह लगती है, बिल्कुल सीधी, सपाट और दिल दहला देने वाली। एक ही ऑटो रिक्शा से 3 लोग गायब हो गए, सिर्फ ड्राइवर वापस आया। देखिए, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, एकदम फैक्ट की तरह पेश किया गया है। और यही बात इसे और भी भयानक बना देती है कि आखिर उन 3 लोगों का हुआ क्या। और यहीं पर कहानी हमारे सामने रखती है अपना सबसे बड़ा सवाल, पुरानी मिठापुर रोड पर क्या हुआ था। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक कांटा है जो दिमाग में अटक जाता है और हम तब तक चैन से नहीं बैठ सकते जब तक इसका जवाब ना मिल जाए। लेकिन कहानी का सबसे जीनियस, सबसे जबरदस्त हिस्सा अब आता है। वो अकेला जिंदा बचा हुआ इंसान, वो ड्राइवर, एक ऐसा सवाल पूछता है जो नामुमकिन है। चौथा यात्री कभी नीचे क्यों नहीं उतरा? 1 मिनट, यात्री तो 3 थे, है ना? तो फिर ये चौथा कौन है? बस ये एक सवाल और लॉजिक, कॉमन सेंस सब धुआं हो जाता है। ये सवाल दिमाग में घर कर जाता है। तो चलिए अब इस कहानी के स्ट्रक्चर को तोड़कर देखते हैं। पहला हिस्सा है बुनियाद। देखिए, कोई भी अच्छी हॉरर कहानी आपको सीधा सीधा नहीं डराती। नहीं, वो पहले एक नॉर्मल सी दुनिया बनाती है, बिल्कुल अपनी दुनिया जैसी, ताकि जब उस नॉर्मल दुनिया में कुछ अननॉर्मल हो तो उसका झटका बहुत जोर से लगे। और ये नॉर्मल दुनिया कैसे बनती है? इन छोटी छोटी डिटेल से। ड्राइवर का नाम है रफीक अंसारी, उम्र 42 साल, तारीख है 17 अगस्त, टाइम रात के लगभग 11:15। ये सब क्या है? ये कहानी को असली जैसा फील कराने वाले एंकर्स हैं। ये वो जमीन है जिस पर अब डर की एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी होने वाली है। और इसी टेक्निक को कहते हैं स्लो बर्न रियलिज्म। मतलब डर को धीरे धीरे पकाया जाता है, एकदम से जंप स्केयर नहीं, डर एक अनचाहे मेहमान की तरह धीरे धीरे आपकी नॉर्मल सी दुनिया में कदम रखता है और आपको पता भी नहीं चलता कि कब उसने पूरे घर पर कब्जा कर लिया। तो ठीक है, जमीन तैयार हो चुकी है, अब वक्त है उस जमीन में दरारें डालने का। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से सब कुछ बदलना शुरू होता है। वो जो नॉर्मल दुनिया बनाई गई थी, अब वो बिखरने वाली है। और ये रही वो पहली दरार, एक चौथा यात्री। और लोकेशन देखिए कितनी स्पेसिफिक है, बिजली का खंबा नंबर 17। ये कोई रैंडम जगह नहीं है, ये एक लैंडमार्क बन जाता है, एक ऐसा निशान जो दिमाग में छप जाता है। और जब ड्राइवर पूछता है कहाँ जाना है, तो जवाब क्या मिलता है? सिर्फ एक शब्द, सीधा। सोचिए, बस एक शब्द, सीधा। कितना खाली, कितना अजीब है ये जवाब। ना कोई इमोशन, ना कोई और जानकारी। ऐसा लगता है जैसे ये आवाज हमारी दुनिया की है ही नहीं। और अब आता है कहानी का असली कमाल, वो पल जो दिमाग को झंझना देता है। रियर व्यू मिरर में उस औरत का चेहरा दूसरी तरफ है, पर जब ड्राइवर पलटकर देखता है तो वो सामने देख रही है। ये कैसे हो सकता है? ये तो फिजिक्स के खिलाफ है। अब ड्राइवर को अपनी ही आंखों पर शक होने लगता है और उसके साथ साथ हमें भी। और यहाँ कहानी एक और शानदार काम करती है। ड्राइवर का रिएक्शन देखिए, वो चीखता चिल्लाता नहीं है, नहीं, वो वही करता है जो हम सब करते। वो बहाने बनाता है। अरे बारिश हो रही है, शीशा गीला होगा, मैं थक गया हूँ, शायद आंखों का धोखा है। हमारा दिमाग हमेशा पहले एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढता है, जब तक कि डर सारे लॉजिक को तोड़ ना दे। तो बहाने बनाने का वक्त अब खत्म हो चुका है। अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंच गई है जहां लॉजिक के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और हकीकत पूरी तरह से बिखर जाती है। और ये बिखराव शुरू होता है इस एक सवाल से। पीछे बैठा एक पैसेंजर पूछता है, भैया हम अभी भी उसी सड़क पर क्यों हैं? और ये सवाल सुनते ही सब कुछ थम जाता है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक ऐलान है कि वो लोग अब हमारी दुनिया के नियमों से बाहर जा चुके हैं। वो एक लूप में, एक जाल में फंस गए हैं। और फिर अचानक सन्नाटा। बाहर जो बारिश हो रही थी वो एकदम से चुप हो जाती है,
जैसे किसी ने दुनिया का म्यूट बटन दबा दिया हो। इसे सेंसरी डेप्रिवेशन कहते हैं। जब आपके कान सुनना बंद कर देते हैं तो आंखें और ज्यादा डरने लगती हैं। अब वो लोग सिर्फ उस ऑटो में ही नहीं बल्कि पूरी कायनात में अकेले हो गए हैं। और फिर जो बूढ़ा आदमी बोलता है उससे ड्राइवर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहता है ऑटो मत रोको, क्योंकि जब हम चले थे तब वो बाहर नहीं थी। सोचिए, वो डर जो अब तक सिर्फ ड्राइवर का था अब वो सबका हो गया है। अब ये वहम नहीं है, ये एक भयानक सच है जिसकी गवाही ऑटो में बैठा हर इंसान दे रहा है। तो अब वक्त आ गया है चरमोत्कर्ष का, क्लाइमैक्स का। अब डर सिर्फ एक एहसास नहीं है, अब वो सामने आने वाला है। और ये होता कैसे है? स्टेप बाय स्टेप। पहले ऑटो का इंजन खासकर बंद हो जाता है। फिर एक बार फिर वो भयानक सन्नाटा छा जाता है। ड्राइवर घबराकर टॉर्च जलाता है और पीछे घुमाता है और बीच की सीट खाली है। वो चौथा यात्री जो शायद कभी था ही नहीं, अब जा चुका है। लेकिन असली झटका तो अब लगता है जब एक पैसेंजर कांपती हुई आवाज में कहता है वो आपके बगल में बैठी है। बस ये लाइन रोंगटे खड़े कर देती है। वो खतरा जो अब तक पीछे था, अनदेखा था, अब वो ठीक बगल में है। और सबसे डरावनी बात यही होती है ना? जब दुश्मन इतना करीब हो के आप उसे देख भी ना पाएं। और फिर कहानी एक और जबरदस्त मोड़ लेती है। ये सिर्फ कोई रैंडम भूत की कहानी नहीं है। पता चलता है कि जिस सड़क पर ऑटो रुका है वो आगे जाकर एक बंद ईंट के भट्टे पर खत्म होती है। एक भट्टा जो 2009 से वीरान है। अचानक इस सुपरनैचुरल डर को एक असली फिजिकल लोकेशन मिल जाती है, एक इतिहास मिल जाता है। तो घटना हो चुकी है, डर का क्लाइमैक्स हम देख चुके हैं, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब शुरू होता है इसका आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा। एक रात की घटना कैसे हमेशा के लिए एक लेजेंड बन जाती है। और लेजेंड को पुख्ता करने के लिए चाहिए सबूत, और यहाँ सबूत है सीसीटीवी फुटेज, जिसे हम सब आंखों देखा सच मानते हैं। और वो फुटेज क्या दिखाता है? सिर्फ 3 यात्री। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या ड्राइवर झूठ बोल रहा है या फिर हमारा सच अधूरा है? शायद असली सच वो है जो कैमरे में कैद नहीं होता। और ये टाइमलाइन ये सारे डॉट्स को कनेक्ट कर देती है। 2009 में उसी खंभे नंबर 17 के पास मिली एक लाश। उस औरत के आखिरी शब्द थे, बस सीधा चलो। और आज की घटना में भी वही शब्द, वही जगह, सब कुछ जुड़ जाता है। अब ये सिर्फ एक ऑटो की कहानी नहीं है, ये एक मर्डर, एक हादसा और एक भूत की पूरी एक मुकम्मल दास्तान है। और कहानी हमें इसे ख्याल के साथ अकेला छोड़ देती है कि वो रूह आज भी वहीं है, उसी खंबे के पास, उसी सड़क पर इंतजार कर रही है किसी अगले ऑटो का जो जा रहा हो सीधा। ये एक ऐसा अंत है जिसका कोई फुल स्टॉप नहीं है। डर हमेशा के लिए उस सड़क पर रह जाता है और ये किंवदंती हमेशा के लिए जिंदा रहती है।